संबंधित कंपनी तो जिन्होंने उत्पादन तैयार किया गल करते हैं। तो शुक्ला जी, सबसे पहले यही सवाल कि ये जो है खरपतवार जो हो जाती है, बूटी हो जाती है फसल के आसपास धान के, तो किस तरह से ये सुरक्षित रखेगा ये जो प्रोडक्ट है? देखिए, आज सिकोसा हमने यहाँ पे चंडीगढ़ ज़ीरकपुर से लॉन्च किया है और समर्पित किया है इसे पंजाब और हरियाणा के किसानों को। सिकोसा जो है ये कोलैबोरेशन के साथ है। ये हमने मित्सुई जापान और पटेल यूके की कंपनी है और इस माध्यम से ये किसान तक पहुँचेगा। तो जो ज़मींदार हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्री इमरजेंस और ट्रांसप्लांटेड। 2017 में इस प्रोडक्ट का हमने कोलैबोरेशन किया था। सिकोसा एकदम सेफ़ है धान के लिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं देखा गया है और ना ही है। झाड़ कितना बढ़ जाएगा? अगर वो कम ले रहा है तो वहाँ पे प्रतिशत सुधार की ज़्यादा है। इसका मतलब उसका जो घाटे हैं या नुकसान है वो जो बूटियाँ हैं या फिर कोई बीमारियाँ हैं उनसे ज़्यादा हो रहा है। तो अगर उसको रोकेगा तो उसमें ज़्यादा आएगा। ਸੋ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਂਤ ਦੀ 8 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਖਰਪਤਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਕਰਾ, ਮੂਲੀ ਘਾਸ, ਸ਼ੂਸ਼ਣੀ, ਮੌਥਾ, ਢਿੱਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੂਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਪਤਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕੋਗੇ, CS शुक्ला ने संबंधित कंपनी तो जिन्होंने उत्पादन तैयार किया गल करते हैं। तो शुक्ला जी, सबसे पहले यही सवाल कि ये जो है खरपतवार जो हो जाती है, बूटी हो जाती है फसल के आसपास धान के, तो किस तरह से सुरक्षित रखेगा ये जो प्रोडक्ट आया? देखिए, आज सिकोसा हमने यहाँ पे चंडीगढ़ ज़ीरकपुर से लॉन्च किया है और समर्पित किया है इसे पंजाब और हरियाणा के किसानों को। सिकोसा जो है ये हम इसको कहते हैं कि जो आपकी बूटी है उसके उगने के पहले इसका इस्तेमाल होना है। तो जब आप रुपाई कर लेते हैं, जब धान बो लेते हैं, बीज लेते हैं, हाँ, बीजने के बाद जब आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं उसके 3 दिन के अंदर सिकोसा का इस्तेमाल होना है। इसकी 500 ml की मात्रा होती है और इसका एक विशेष शेकर बॉटल है जो कि आधा लीटर का होता है और वो शेकर बॉटल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। मैं ये भी बता दूं आपको कि सिकोसा जो है ये कोलैबोरेशन के साथ है। ये हमने मित्सुई जापान और पटेल यूके की कंपनी है। इन दोनों कंपनियों का मिल करके KRDC जो क्रिस्टल की रिसर्च विंग है जिसको की रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं, इन तीनों ने मिल करके इस उत्पाद को एक्सक्लूसिव क्रिस्टल के लिए लेकर के आए हैं और इस माध्यम से ये किसान तक पहुंचेगा। तो जो ज़मींदार हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्री इमरजेंस और ट्रांसप्लांटेड राइस। जैसा आप बता रहे हैं कि ये मतलब धान की रोपाई से पहले इसका प्रयोग किया जाना है? धान की रुपाई के 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंदर, मतलब रुपाई करने के बाद आप 3 दिन के अंदर उसको तो कुछ R&D हुआ है? क्योंकि हम हर प्रदेश की बात करें, हर प्रदेश की मिट्टी अलग होती है, वहाँ पे जो खरपतवार है वो अलग किस्म की होती है, किसी में किसी तरह का कुछ और जहरीले तत्व होते हैं, तो इसके लिए कुछ R&D किया था बिफोर द लॉन्च? बहुत सही पूछा आपने। इस प्रोडक्ट का हमने पहले बता दूं, इसके पिछले 6 साल से हम इसका कार्य चालू कर रहे हैं। 2017 में इस प्रोडक्ट का हमने कोलैबोरेशन किया था, उसका फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद उसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग प्रांतों में इसका टेस्टिंग हुआ और उस टेस्ट रिपोर्ट को जब हमने CIB को दिया है और वहाँ से हमारे को फिर उसका पुष्टिकरण के बाद हमारे को रजिस्ट्रेशन मिला है। तो इसका पूरे भारत में हर एक क्षेत्र में इसका पूरी तरीके से परीक्षण हो चुका है और उसके बाद ही इसको हम किसान तक ले फिजिकली कोई टेस्ट लिया गया, फिजिकली एक्सपेरिमेंट किया है ज़मीन में जाके? बिल्कुल। इसके जो टेस्ट होते हैं ये आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जब प्रोडक्ट कोई भी रजिस्ट्रेशन जिसको मिलता है तो उसके लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके परीक्षण होते हैं और साइंटिस्ट उसको परीक्षण करते हैं और उस रिपोर्ट को हम सबमिट करके तभी इस पे आगे जाते हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि खरपतवार को मतलब ये पैदा नहीं होने देगा, फसल को जो धान की है उसको नुकसान से बचाएगा, तो इसमें कुछ ऐसे हानिकारक तत्व जो फसल पे असर करें, इसमें कुछ ऐसे पेस्टिसाइड या जहरीले तत्व? ऐसा कोई भी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ़। सिकोसा एकदम सेफ़ है धान के लिए।
इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं देखा गया है और ना ही है, नहीं है। एकदम अच्छा है, जिससे कि बल्कि जो आपके बूटियाँ हैं वो तो मरती ही हैं। बूटियाँ मरने के बाद आपको जो पौधा है प्रारंभिक अवस्था में स्वस्थ होने की वजह से उसमें जो बायोलॉजिकल पोटेंशियल है वहाँ तक वो पहुँचता है और उससे उसको ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। झाड़ कितना बढ़ जाएगा? देखिए, झाड़ डिपेंड करता है कि जो ज़मींदार है वो कितना ले रहा है। क्या वो 30 बोरे ले रहा है, 30 कुंटल का हूँ, या 35 या 25। अगर वो कम ले रहा है तो वहाँ पे प्रतिशत सुधार की ज़्यादा है। इसका मतलब उसका जो घाटे हैं या नुकसान है वो जो बूटियाँ हैं या फिर कोई बीमारियाँ हैं उनसे ज़्यादा हो रहा है। तो अगर उसको रोकेगा तो उसमें ज़्यादा आएगा, और जहाँ पे अगर वो ऑलरेडी 35 के बोरे के आसपास ले रहा है वहाँ पे उसको कम मिलेगा। ठीक है। शुक्ला जी से हमारी बातचीत ये चल रही थी, जो सिकोसा उत्पाद आज मार्केट में लॉन्च किया गया। कहीं ना कहीं जब आप धान की रुपाई करते हैं, जो ਤੁਸੀਂ धान ਬੀਜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਨੀਰੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 8 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬੂਟੀ ਅਕਸਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਗ ਕੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਜੀਰਕਪੁਰ।